we have come to the most awaited speaker session of the summit. I'll start with a brief intro of Aman Bhaiya. Aman Bhaiya is perhaps one of the most best known YouTubers in India. An educator by 18, a millionaire by 22, and an inspiration of students all across India. Aman started his hustle right from his college days, juggling between multiple things. He is the top JEE educator on India's largest online platform. In the last 5 years, he has helped millions of students find their way. We have come to the most awaited speaker session of the summit. I'll start with a brief intro of Aman Bhaiya. Aman Bhaiya is perhaps one of the most best known YouTubers in India. An educator by 18, a millionaire by 22, and an inspiration of मजा लगता है कि तब साथ साथ में ऐसे ही रिएक्शन मिलता रहता है। हाँ, बच्चे बोर हो रहे हैं, सो रहे हैं, जिंदा है, हाँ समझ आ रहे हैं। तो अभी मुझे सिर्फ आपका ही एक फेस दिख रहा है। इसमें ऑप्शन है हम बच्चों का फेस दिखा सकते हैं? नहीं एक्चुअली वो नहीं कर सकते, बट वी कैन कॉल अप किड्स। वो एक माइक का एक्सेस भेज सकते हैं, हम उनको बुला सकते हैं स्टेज पे। ठीक है, तो इसे फुल स्क्रीन कर से या मतलब मैं लास्ट ग्रेट बहुत सही। तो हेलो सभी बच्चों, कैसे हो? अभी तुम्हारे एक सीनियर से बात हो रही थी, तो वो लास्ट ईयर ही पास आउट हुए थे, तो मैंने कहा यार बीआईटी में इस तरह की कुछ और अंदर की बातें बताओ, अभी बच्चों के साथ मिल के आना है। एक छोटा सेमिनार रखेंगे यार, मुझे बोला गया है 1 घंटे से पहले रुकना मत, ठीक है? ऑल्दो जो नॉर्मल सेमिनार होते हैं वो 3 से 4 घंटे होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट इतना समय तो बैठना ही चाहिए सोच में थोड़ा परिवर्तन लाने के लिए। और अभी हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं और मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, पता नहीं क्यों। चाय अच्छी बनाई है मम्मी ने, बहुत मीठी है, मजे आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले चाहता हूँ आप एक यार छोटा सा पेज, डायरी, कुछ भी अपने साथ में जरूर लें, ठीक है? जैसे 2-3 घंटे हम कभी कभी नेटफ्लिक्स पे मूवी पे लगा देते हैं, प्लीज अगले 2-3 घंटे अगर आप मुझे सुनोगे मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। और सिर्फ सुनना नहीं है, हमें नोट्स बनाने हैं, जैसे जेई के दौरान हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बनाते थे, लगभग कुछ उसी प्रकार का हम कर रहे होंगे, पर हाँ इनका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो उनसे ज्यादा होगा। ऑल्दो फिजिक्स का काफी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, बट तुम्हें वाइब समझ में आ रही है, ठीक है? तो जनाब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल पूछूंगा आप सभी लोगों से, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस सेमिनार में, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, मुझे भी नहीं पता बाकी मैं क्या बोलूंगा, स्पॉन्टी होगी, काफी सारी चीजें कवर करेंगे। 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? और एक होता है आपका क्लीनर, एक होता है क्लोजर, एक होता है कूलर। कौन होते हैं ये लोग और आपको किस कैटेगरी में रहना चाहिए अगर आपको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, वो बात करेंगे। सोसाइटी के कुछ बिलीव्स के बारे में बात करेंगे। आज के दिन अगर आपको 0 रुपीज से कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके बारे में हम जनाब बात कर रहे होंगे। और मैं बस उठा लूंगा कहीं से, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो कभी रुक के कभी आया तो पक्का होगा ये सबको थॉट कि यार अपन करने क्या है इस दुनिया में। फिर ऐसे ही हम कुछ चीजें लिख लेते हैं, घर हो, एक बड़ी गाड़ी हो, एक बढ़िया सी शादी हो जाए, 2-3 बच्चे, या किसी के आजकल काफी बच्चे ऐसे भी है कि नहीं यार अपने को सिंगल ही रहना लाइफ लॉन्ग, दुनिया में वेकेशन, एक बढ़िया सी बाइक से बुलेट लेह लद्दाख वगैरह घूम घाम के आना है। किसी का होता है कि मुझे बहुत सारा एक बड़ा बिजनेस करना है। इसी प्रकार से सबसे पहले तो यार यहीं से शुरुआत करते हैं। आप आदमी है ना यार, बहुत बूढ़ा हो जाता है, मतलब जैसे हम 17 साल के हो गए, हम 40 के भी होंगे, हम 60 के भी होंगे, हम 80 के भी होंगे, एक दिन हम चले भी जाएंगे। आज के दिन इस पृथ्वी पे उतने लोग जिंदा हैं जितने कभी मरे भी नहीं है, ये एक फैक्ट है, राइट? और इन सारे लोगों में अगर आप एक ऐसा काम कर पाओ कि आप औरों से स्टैंड आउट करो, और हमारा गोल यार स्टैंड आउट होना नहीं है, हमारा गोल ये है कि कुछ सालों बाद, कुछ दशकों बाद जब मैं मुड़ के अपनी जिंदगी को देखूं तो मुझे ऐसे लगना चाहिए कि हाँ यार हर एक क्षण वर्थ इट था, हर एक मोमेंट वर्थ इट था। मैंने बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स करे, मैंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर करे, और मेरे पास जिस लेवल का एक्सपीरियंस है वो आसानी से किसी दूसरे आदमी के पास नहीं मिलेगा। जिस आदमी ने यार फेलियर कर रखे होते हैं ना, उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। जिसको घर में सब बनी बनाई चीजें मिल गई हो, ठीक है, फेल ही ज्यादा ना हुआ, वो बहुत एक्सपीरियंस लेस बंदा बोलूंगा मैं, ठीक है? मतलब जल्दी से कोई प्रॉब्लम आई तो झंझन जाएगा। फेल हुआ बंदा जल्दी से झंझनता नहीं है, वो तपा होता है, ठीक है? उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। सबसे पहले एक सवाल पूछें, हु आर यू? इसको आंसर करने में तो हम 1 घंटे में नहीं कर पाएंगे, और उसके जस्ट नीचे एक और सवाल लिखें, व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ? व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ? अब ये लग रहा होगा तुम्हें भैया क्या आस्था चैनल जैसी बकवास हम करने वाले हैं यहाँ पर ट्रस्ट मी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ?
आप यहाँ पे सेमिनार अटेंड कर रहे हो, दिस इज अ स्टेप विच शोज दैट यू वांट टू चेंज इन लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. राइट डाउन व्हाट डू यू रियली रियली वांट इन लाइफ, और 25 चीजें जनाब लिख दीजिए. ठीक है, मैं आपके साथ ले लेता हूँ. मैं तो कितनी बार लिख चुका. मैं भी आपके साथ लिखता हूँ जिससे आपको यूं ना लगे कि यार आप बोर हो रहे हो. राइट. तो आई वॉन्ट यू टू राइट वॉट डू यू रियली रियली वॉन्ट टू लाइफ. अब यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू बी वेरी स्पेसिफिक. जैसे किसी को अगर लिखना है कि यार मेरे को गाड़ी लेनी है, तो लिखो कौन सी गाड़ी लेनी है. मेरे को मर्सिडीज की जी वैगन लेनी है, या मेरे को वही BMW लेनी है, या मुझे लेनी ही नहीं है, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए. फॉर्च्यूनर में कौन सी 4x4 चाहिए या 2x4 चाहिए. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. इसके पीछे रीजन ये है कि एक रिसर्च हुई है. 3 कैटेगरी के लोग लिए थे. एक जिनसे कुछ नहीं पूछा गया उनका गोल क्या है, दूसरों से सिर्फ गोल पूछा गया, और तीसरों से ये पूछा गया और स्पेसिफिक गोल बताओ अगले एक हफ्ते का. जिन्होंने स्पेसिफिक बताया था वो 94% लोग अपना वो टारगेट अचीव कर पाए थे. जिन्होंने बस मोटा मोटी बताया था उनमें सिर्फ 20-30% कर पाए थे. सो व्हेन यू आर वेरी स्पेसिफिक कि मेरे को एक्यूरेट ये चीज चाहिए, देन यू अप्लाई मोर थॉट प्रोसेस. राइट. सो आपके लिए यार कुछ व्हीकल गोल हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं. ठीक है, कि मेरे को जिंदगी में 5 करोड़ कमाने, 20 करोड़ कमाने, 500 कमाने, या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है. थर्ड, आपके कुछ पर्पस रिलेटेड गोल हो सकते हैं कि यार हाँ मेरे को एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करना है. आपको मेडिकल में कुछ करना हो सकता है, या आपको पता ही ना हो कि इंडस्ट्री क्या होने वाली है, बस आपको यूं है कि मुझे कुछ बड़ा करना है. तो आप वहां पे लिख दो मुझे कुछ बड़ा करना है. कैसे भी नहीं कर पा रहे हो उसे डिफाइन, तो यूं बोल दो कि यार मुझे एटलीस्ट 10 करोड़ लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है, 5 करोड़ की में करना है, 5,000 की में करना है. ठीक है, पर लिख दो, कुछ स्पेसिफिक जरूर लिखो कि आप चाहे मेडिकल की डायरेक्शन से मैं 10 करोड़ लोगों तक पहुंचू, एजुकेशन से पहुंचू, सिंगिंग से पहुंचू, डांसिंग से पहुंचू. अभी चलो हो सकता है आपने नहीं डिफाइन करो, पर कुछ लिखें. फोर्थ, मम्मी के लिए मेरे को नेकलेस लेना है, कुछ भी आप लिख सकते हो. फिफ्थ, मुझे पापा को इंडिया घुमाना है, और ऐसे मीन्स से घुमाना है. इंडिया घुमाने के बाद मुझे खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरा इंडिया घूमना है, क्योंकि उससे आपको काफी अपने कंट्री के बारे में चीजें पता चलती हैं कि यार रियलिटी क्या है. दिल्ली जैसा है वैसा पूरा इंडिया नहीं है, और आप अपने देश के लोगों को समझ पाते हो अगर आपको असली में वैल्यू एडिशन करनी है, विच इज इम्पोर्टेंट. सेवेंथ, मेरे को यार 100 कंट्रीज में घूम के आना है. मेरे को एक ऐसी रोड ट्रिप करनी है जो कि 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा उसकी रेंज हो. ठीक है. एट्थ, आप कुछ और लिख सकते हो जो भी आपके लाइफ के अंदर है. लाइफ स्कूल्स खोलने हैं जहाँ पे यार आपके कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स वगैरह चीजें सिखाती जाती हूँ. मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स यार बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है स्टूडेंट लाइफ में. और आजकल के जो बच्चे जो अभी 3-4 साल की उम्र में हैं, वो काफी सारे फोन से शुरुआत करते हैं अपना बचपन, आईपैड वगैरह से. कहीं कॉम्पिटेटिव भावना चली ना जाए. स्पोर्ट्स वाला बंदा रोता है हारते वक्त, उसको गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है, वो जीतते वक्त खुश होता है, टीम वर्क उसे समझ में आता है, लीडर और फॉलोवर दोनों वाली ट्रेड्स ये सारे के सारे स्पोर्ट्स में सिखाए जाते हैं. जो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, सर्वाइवल डार्क साइड, वहां पे इम्ब्रेस हो रही होती है. राइट. प्लस आपकी बॉडी एक फिजिकल स्ट्रेंथ एक्वायर करती है, तो आपका दिमाग भी मतलब आप फुल हेल्दी रहते हो. फिर आप 9th लिख सकते हो जनाब की ओके और क्या चाहिए मुझे जिंदगी में. सबके अलग अलग हो सकते हैं, मैं अपने नहीं थोपना चाहता था. ठीक है. मेरा तो यूँ है कि मेरे को लाइफ स्कूल्स खोलने हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे बच्चे 2-3 महीने के लिए आ सकें. वहां पे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स आप इम्प्रूव कर रहे हो. ठीक है. कुछ मतलब बच्चे बस अपना खाने पीने का दे दे. ठीक है. मतलब और बच्चे आए 400-500, अपना उनके फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हों, वहां पे सीखें, एक्ट करें, ड्रामा करें. ठीक है. उन्हें बेसिक स्किल सिखाई जाए, फोटोग्राफी सिखाई जाए, आज के दिन सोशल मीडिया कैसे चलता है वो सिखाया जाए, ऐप वेबसाइट्स कैसे बनती है उन्हें थोड़ी थोड़ी आइडिया दी जाए, ये सारी चीजों की. स्पोर्ट्स खिलाया जाए. ठीक है. तो ये सारे चीज मेरे को ऑल ओवर इंडिया पहुंचाना है, सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू नहीं, ऑफलाइन के माध्यम से भी. इस प्रकार से आपका 10वां कुछ हो सकता है कि मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर इस प्रकार के गोल को सपोर्ट करना है तो मेरे पास बिजनेस होने चाहिए जो कि इक्विवेलेंट अमाउंट डाल रहे हूँ, क्योंकि शायद हर व्यक्ति उस चीज को अफोर्ड ना कर पा रहा हो. आपका 12वां कुछ और हो सकता है कि मेरे को एक किताब लिखनी है, एक फिक्शन किताब लिखनी है. 13वां हो सकता है मेरे को एक नॉन फिक्शन किताब लिखनी है. 14th हो सकता है कि मेरे को फिजिक्स के ऊपर एक बुक लिखनी है, वो लिख चुके हैं हम, आ रही होगी जल्दी. 15th आपका कुछ और हो सकता है कि यार अच्छा ये सारे काम तो हो गए. लिख रहे हो ना कहीं मैं अकेला ही बोर हो रहा हूँ, मतलब मैं तो कर चुका हूँ क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ही. ठीक है. इसी प्रकार से 15वीं आप अपनी चीज लिखो. अब काफी सारी हैं जो मतलब मैं ऐसे सारी शेयर भी नहीं कर सकता, पर तुम्हें वाइब आ रही है. ठीक है. 16th है मेरे को एक बच्चा अडॉप्ट करने लाइफ में. मैं लास्ट ईयर करने वाला था, पर आई गेस उस टाइम मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा यंग थी, मम्मी ज्यादा सेंटी हो गई,
पर ज़िंदगी में ज़रूर एक ना एक करेंगे, ठीक है? ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, नया पैदा करके क्या करोगे यार, ठीक है? मतलब अपना खून होता है, अपना भी कर लो आपको ज़्यादा है तो। बाकी एक अडॉप्ट भी आप कर सकते हो। मेरे को एक एनिमल फार्म खोलना है। मुझे एक ओपन स्पेस बहुत पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि शहर गंदे हैं, पर एनिमल फार्म समथिंग लाइक रणदीप हुड्डा स्टाइल, ठीक है? आपके गाय हों वहाँ पे, अपना नेचुरल खाओ यार। अब तो बहुत दिल्ली के अंदर आई समहाउ मैनेज कि मेरे को गाय का दूध मिलता है और बहुत अच्छा होता है यार, उसकी मलाई निकलती है, दही लगाते हो। रोट जो आटा होता है वो भी हम गाँवों से लेके आते हैं। तो समहाउ मुझे इतना बड़ा कुछ चाहिए फार्म जहाँ पे घोड़े वगैरह हों, हम गाय वगैरह रखें, डॉग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उस प्रकार की लॉन्ग लाइफ में चाहिए और समहाउ अगर उस फार्म के अंदर लाइफ स्कूल हो तो और भी बढ़िया मज़ा आ जाएगा। तो आपको बच्चे भी मिलते रहेंगे, यंग लाइफ आपके सराउंडिंग में रहेगी, आप भी यंग सोचोगे। इस प्रकार से आप अपना 19th 20th भी कुछ-कुछ चीज़ें जनाब लिखें, ठीक है? और 21st 22nd, ठीक है? आपके मेरा यूँ है, मेरी फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, उनको भी मुझे समहाउ इन सम फॉर्म हेल्प करनी है, राइट? तुम अकेले सेल्फिश नहीं हो सकते, तुम्हें अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। मैंने ये देखा है कि मैं काफ़ी बार यूट्यूब पे जितना कंटेंट डालता हूँ या हम सेमिनार्स लेते हैं, मेरा गोल है कि मैं महीने में एटलीस्ट 15 सेमिनार ज़रूर लूँ। मैं अपने घर के बच्चों को भी उतना टाइम नहीं देता। अगर मेरा कोई छोटा भाई-बहन है, कज़न है, उनको कम टाइम मिलता है, बाहर ज़्यादा टाइम मिलता है, तो उस चीज़ पे मुझे वर्क करना है। अ, थोड़ा और मेरे को एक जो चीज़ करनी है वो है कि चलो वो सारी नॉर्मल चीज़ें, पर आई होप आपने अपने 25 चीज़ें इस प्रकार से लिख ली होंगी, ठीक है? ग्रेट, सारे लिख लिए आपने। मतलब इसमें मैंने घर-वर वाले जैसे गोल हैं वो आपके भी नहीं रखे, आप वो कवर कर सकते हो, किस प्रकार का घर चाहिए, ठीक है? मैंने लगभग अपने कुछ 40-50 लिखे हैं, मतलब जब मैं डेडिकेटेडली बैठ के लिखा था। अब उनमें से यार आपको कुछ सिर्फ़ 3 मार्क करने हैं। ये 25 में से अगर मैं बोलूँ सिर्फ़ 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्या हैं, वो मार्क कर लो अब। तो अगर मैं अपने मार्क करूँगा तो मेरा सबसे ऊपर आ जाएगा, मेरे को लाइफ स्कूल्स खोलने हैं। मेरे को एजुकेशन इंडस्ट्री में एटलीस्ट 50 करोड़ बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? ये 2 गोल आ गए और तीसरा होगा कि मेरे को यार बिज़नेस इतना अच्छा करना है कि मैं जो फर्स्ट 2 है उन्हें सपोर्ट कर पाऊँ। और ये 3 यार हम इसलिए पकड़वाते हैं, ये रिसर्च है इसके ऊपर। अगर आप देखोगे, अगर ये 3 आपने कर लिए तो बाकी सारे तो इसके ऊपर डिपेंडेंट ही थे। बाकी सारे तो इसके ऊपर डिपेंडेंट ही थे। आपने बिज़नेस अच्छा चला लिया, आप गाड़ी ले सकते हो, आप घर ले सकते हो, आप फार्म हाउस ले सकते हो। ठीक है, आपने वो कर लिया तो आप लोगों को पढ़ा सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, लाइफ स्कूल खोल सकते हो। तो होता क्या है यार, अगर आप ज़्यादातर, ये रिसर्च है, 80% जितने भी आपके यार सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं जिनकी मिलियन ऊपर से वर्थ है, उन सबसे आप पूछोगे उनके कितने गोल हैं, वो आपको 1 बताएँगे कि आई हैव 1 गोल। तो ये 3 भी मैंने आपको ज़्यादा बोला, एंड यू ओनली हैव टू फोकस ऑन दैट 1 गोल। आप कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो कि मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए, तो फॉर्च्यूनर की वीडियो देख रहे हो कि कितनी उसकी स्पीड है। ठीक है, टाइम पास के लिए देख लिया, देख लियो। यूँ नहीं कह रहा बंद कर दो। गाड़ी का कंपैरिज़न वीडियो देख रहे हो, देखो, इफ इट इज़ मोटिवेटिंग यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। बट मेरा एक कोट है, इफ यू आर रनिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दे विल रन अवे फ्रॉम यू। व्हेन वी रन आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दे रन अवे फ्रॉम अस। और यहाँ पे यार काफ़ी बच्चे, ऐसे तो रिलेशनशिप बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है, पर आजकल यार कॉलेज में हम जब होते हैं तो आपको अपने आप का, बहुत शानदार कॉलेज है, आपको एक चीज़ ये इंश्योर करनी है, क्या मेरी प्लेसमेंट इंश्योर्ड है? क्योंकि अगर खुद में दम है तब आप पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो। ये एक यार थ्योरी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा साइंटिस्ट का। उन्होंने कहा था सबसे बेसिक नेसेसिटी क्या है? अगर मैं आपको एकदम सब कुछ ले लूँ, कपड़े भी ले लूँ आपसे, आपको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए ज़िंदा रहने के लिए? यू नीड वाटर, देन यू नीड फूड। पानी नहीं होता तो 3-4 दिन में आदमी मर जाता है, खाने के बिना भी मर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना फैट आपने स्टोर कर रखा है, ठीक है? फिर क्या चाहिए होता है? देन यू नीड शेल्टर, कि यार कोई जानवर वानवर आना खा के जाए, आई नीड सिक्योर शेल्टर। तो ये आपका लेवल 1 होता है, ठीक है? फिर आप यार देख रहे होते हो कि यार मेरे को थोड़ी और है ना स्टेबिलिटी वगैरह मिल जाए, तो आप आदमी देखता है पैसे वैसे कहीं से मिल जाएँ, थोड़ा-सा लग्ज़री की तरफ जाता है। फिर लेवल 3 की तरफ आता है यार उसका फैमिली एंड लव, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है? मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स लेवल 3 में आ रहे होते हैं। इस प्रकार से आप ऊपर और जाते हो, और लेवल 4 होता है कि आदमी सोचता है कि यार मुझे सिर्फ खुद के लिए नहीं कमाना, मुझे सोसाइटी के लिए कमाना है। आप अपने आप से ये सवाल पूछने लग जाते हो, मैं दिन के 12 घंटे काम कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ क्या मेरे को वो सैटिस्फैक्शन दे पा रहा है? और सैटिस्फैक्शन ह्यूमन डेफिनेशन में यार ये होता है, इंसान बाकी जानवरों से इसलिए अलग है, गीता में लिखा गया है 4 टाइप के इंसान होते हैं। एक जो अपना पेट पालता है,
वो तो कुत्ता भी करता है, हाथी भी करता है। दूसरा जो अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है, वो भी कुत्ता और हाथी दोनों करते हैं। तीसरा होता है जनाब जो अपना और अपने एक छोटे से समाज का पेट पालता है कि ओके यार मेरी जॉइंट फैमिली हो गई या मेरे कास्ट के ये लोग, जैसे पुराने जमाने में कास्ट सिस्टम। फोर्थ होता है जिसके लिए सारे लोग बराबर हैं। वो हो सकता है अपनी फैमिली को कम समय दे रहा हो पर उसके लिए सब बराबर है। वो 5,000 नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है। वो 50,000 के लिए भी भूखा है, वो 5 लाख लोगों के लिए भी भूखा है, वो 50 करोड़ लोगों के लिए भी भूखा है। आपको उस कैटेगरी की तरफ जरा आना है और तब आप सबसे ज्यादा अच्छी नींद ले रहे होगे। आप 12 घंटे नहीं, आप 16 घंटे काम कर पा रहे होगे। शुरुआत के 1-2 साल जनाब हाँ आपको मेहनत लगेगी क्योंकि कोई भी नो वन इज क्लैपिंग। इट इज हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू, बट वंस यू गेन मोमेंटम, वंस पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। अब मैं जैसे ये सेमिनार ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि यार आप कुछ हैं, अभी कुछ 100-200 बच्चे हैं मेरे सामने जो मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मेरे पास मोटिवेशन है वो बोलने का। दिक्कत तब है इफ आज मेरा फर्स्ट डे होता, पहली बात तो सेमिनार ही शायद नहीं हो रहे होते, मैं शायद यूट्यूब पे होता, मैं एक वीडियो बनाता या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक बंदा भी नहीं देख रहा होता। वो है स्ट्रगल। तो इनिशियल 2 years, 3 years in any particular domain will be very hard and no one will be clapping when you are also student। जेई के लिए प्रिपेयर करते हो, इतनी मेहनत डालते हो, स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, नींद सैक्रिफाइस, शेड्यूल खराब, फिर भी घर वाले डांट मार रहे हैं। यू आर वर्किंग हार्ड देन योर पेरेंट्स। पेरेंट्स जितना ठीक है अपना काम कर रहे हैं, वो भी आसान काम नहीं है, पर आप भी अपना अच्छा काम करो तो फिर भी आप डांट खाते हो। एक इंडिविजुअल जो सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करता है मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर या राजेंद्र नगर या जीटीबी नगर या जितने भी करोल बाग, एक कमरे के अंदर 3 किराए वाले में कब नहा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब लोड कमाओ खा रहा होता है। तो इसे बोलते हैं स्ट्रगल फेज, कीचड़ वाला फेज। सोल्जर की ट्रेनिंग में वो जो कीचड़ वाला फेज आता है, दैट्स सो द फर्स्ट 2 to 3 years विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। गर्दन नीचे करके आप बस भागते रहते हो। वो समय जब आपको तपाया जा रहा है, नेचर ये देख रहा है कि क्या ये बंदा जनाब डिजर्व करता है इस लेवल पे आने का, अपनी क्लास को रेज करने का। ठीक है, ऊपर जो खुदा होता है यार, ठीक है, खुदा में बिलीव करते हो नहीं करते, नेचर में बिलीव करो दैट देयर इज समवन जिसने ह्यूमन बीइंग जैसे इतनी सारी स्पीशीज बनाई। हर चीज सिंक में चल रही है, हर चीज सिंक में चल रही है। ठीक है, आपका अपना अंदर भी देखोगे इतने सारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड प्रेशर कहाँ पे, टेम्परेचर कितना, क्या मेंटेन करना है, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन, पीएच मेंटेन करना है, हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सारे बने हुए हैं। देयर इज नेचर एटलीस्ट, राइट। और नेचर का यार ये है दैट यू हैव टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज द नंबर 1 रूल ऑफ नेचर, एवोल्यूशन जिसे आप बोल देते हो। यू हैव टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। तो लेवल 4 जो मैंने आपको बताया, आदमी सेटिस्फैक्शन तब लेता है जब उसके काम से उसके आस पड़ोस के लोगों को 2 रुपए का फायदा हो। क्या ये मैंने चीज डिफाइन क्लियर करी? तो मेरा मानना ये है यार, आप सब खाते पीते घर के हो, आप ये देख पा रहे हो तो हाँ आपके घर वालों ने इतना आपको सपोर्ट करा है, आपको पढ़ा लिखा के बीआईटी में सरा भेज दिया, फीस दे रहे हैं आपकी। एक तो कॉलेज के अंदर जनाब फीस अपनी खुद पे करना स्टार्ट करो, कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता, साम दाम दंड भेद, राइट। बट आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होगा, आपको शायद छोटे छोटे काम भी पकड़ने पड़े। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा डिश जाके साफ करो, ठीक है। मतलब देखो यार, हर एक का है ना प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है। अगर आप वो व्यक्ति हो जिसे यार स्प्रिंकलर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन के अंदर सिर्फ जॉब लेना ही आपका गोल है, आप कहीं काम मत करो, अपना अपनी फीस खुद दो, आप सिर्फ बैठ के अपनी इंटर्नशिप की प्रिपरेशन करो और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करो। वो 4-5 महीने की मेहनत है, एक लैंग्वेज डीएस एल्गोरिदम, एंड यू विल बी फाइन विद इट। पर आपका जनाब गोल ये है कि यार मेरे को तो फाइनेंशियली बहुत ऊपर तक जाना है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप शुरुआत में हर तरह का काम करो, एक्सपीरियंस लो। आज की जो जनरेशन है, आज मतलब आप तो फिर भी पुराना मान रहा हूं मैं, मतलब जो अभी जो छोटा बच्चा है, थोड़ा 12-13 साल का बच्चा है, उसे नहीं पता यार डीटीसी कैसे ट्रैवल करते हैं। खाते पीते घर के जो बच्चे होते हैं वहां पे थोड़ा स्ट्रगल फेस कम होता है, ग्राउंड रियलिटी कम है। मतलब आप कभी यूं सोचो, जैसे आप सब कॉर्पोरेट जाओगे, अभी मैं आज सुबह ही एक और ऑफिस स्पेस देख के आया हूँ जैसे, तो वो ऑफिस स्पेस वर्क कैसे होता है, उसका रेंट कैसे जाता है, क्या वो पर सीट जाता है, कमर्शियल लाइसेंस लगता है, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, किस हिसाब से यार, क्या आपने कभी देखा है कॉर्पोरेट ऑफिस एक स्पेसिफिक थीम पर डिजाइंड होते हैं। वो स्पेसिफिक थीम क्यों रखी जाती है? बिकॉज इन अ वर्क प्लेस, ठीक है, द एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम एक गराज टाइप जगह में काम करता था मैं तो हाईली मोटिवेटेड होता था क्योंकि मेरे लिए तो गराज है, ओहो काम कर रहे हैं भाई, अच्छी वाइब आ रही है। पर मेरे जो टीममेट्स जिनको मैं हायर करता था उन्हें वहां पे फ्यूचर नहीं दिखाई देता था। उन्हें लगता था कि यार गराज में आपको फ्यूचर नहीं दिखाई देता ना यार।
सो इफ यू हैव, फिर आपके पास जैसे कैपिटल और आती है तो मैंने सीधा स्विच किया कि ओके यार मेरे को बेटर जगह में स्विच होना है, तो मैं इस बिल्डिंग को मैंने ओन किया। इस बिल्डिंग में काफी सारे रूम्स हैं, पर इसमें भी दीवारें हैं बहुत सारी, तो एक कमरे में मैं 15-20 लोगों से ज्यादा नहीं रख सकता, चाहे कितने ही बड़े रूम हो। तो वहां पे मैंने देखा कि उधर भी फ्यूचर कम दिख रहा है, तो मैंने कहा थोड़े और, अगर मैं क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी स्टडी करी किताबों के ऊपर, ठीक है, आपको काफी किताबें मिलेंगी, तो पता चला अगर हाई सीलिंग्स होती हैं और आपका विजन दूर से दूर तक जा पाता है, दैट्स अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट। अगर आपको फोकस्ड काम कराना है, आप लोअर सीलिंग्स रखती हो, क्यूबिकल्स वगैरह जैसी जगह बनाई जाती हैं, तो मैंने कहा ओके आई नीड अ प्लेस जो कि थोड़ी खुली खुली लगे। प्लस एक आदमी एक सोशल बीइंग होता है, आदमी औरत एक सोशल बीइंग होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वर्क प्लेस में सारे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। हाउ मेनी न्यू फेसेस, या फिर न्यू फेसेस तो कहां से आएंगे, फेसेस यू आर मीटिंग इन अ डे, राइट? तो ओपन वर्क स्पेस होती है एक बड़ा, जहां पे एक साथ आप 80-100 बंदे बैठा सकते हो, तो वो एक लोग दिख रहे हैं। एक कमरे में सिर्फ आपको 10 लोग दिख रहे हो, उनमें भी शायद 3 से आप बात नहीं करते, 4 आपसे बात नहीं करते, आप सिर्फ 2-3 के झुंड में बैठे हुए हो। तो एक ओपन स्पेस, फिर आपके रिक्रिएशनल स्पेसेस की क्या वैल्यू है, ये सारी चीजें हम सीखें। ये आपको ना कॉलेज में सिखाई जाएंगी, ना आपका कोई और कोर्स होता है, ठीक है? और ऐसा मत सोचना कि एमबीए के बाद ही हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पता चलेंगी? आप खुद, आपके अंदर जिज्ञासा होती है, आप सबसे पहले, किताब नहीं है, आप यूट्यूब पे जाते हो, ऑफिस स्पेसेस, हाउ टू बिल्ड ऑफिस स्पेसेस, वहां पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी। हो सकता है कोई बुक रिकमेंडेशन मिल जाए, या फिर मैं तो एक एविड बुक रीडर हूँ, मेरे को जाना होता है एवरी वीक। अगर मैं मॉल में चला गया तो मतलब फिर पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही 2 मॉलों में ही जाता हूँ, उधर हर जगह बुक स्टोर है, मैं बुक स्टोर में पक्का जाऊंगा, 1-2 घंटे में बैठूंगा, दैट्स माई शॉपिंग। तो मैं बैठूंगा, जो बुक पसंद आई लेके आ गए। तो ये ऊपर के आप जो स्लॉट देखते हो, ये बदलता जाता है हमेशा, ऊपर वाला स्लॉट बदलता जाता है, फिर नीचे वाला स्लॉट है वो उधर बिल्ड होता जाता है, और हर एक किताब के हम नोट्स बना रहे होते हैं, ठीक है? आपको थोड़ी अजीब सी स्टूपिड चीज लग सकती है, पर जितनी भी बुक्स हैं उन सब के हम नोट्स बनाते हैं। वाई नोट्स? नोट्स इसलिए जनाब, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा कि जो भी आप पढ़ते हो उसका सिर्फ 10% आप रिटेन कर पाते हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड एवरी बुक 10 टाइम्स। मैंने कहा यार, अब ये सब्जेक्ट वाली किताबें नहीं है, ये मजे वाली किताबें हैं, इसको आप कवर से कवर नहीं पढ़ते। आपको 20% अच्छा लगता है तो मैं 2 चैप्टर ही पढ़ता हूँ, किसी के 4 पढ़ लेता हूँ, किसी के 6 पढ़ लेता हूँ, किसी को पूरा, किसी को बस थोड़ा सा पढ़ लिया, कुछ चीजें अच्छी लगी तो जैसे ये है, ठीक है, कि आप ये इसका, ये व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव एग्जीक्यूशनर, ये तो बहुत ही वर्ल्ड क्लास बुक है जिसको हमने बनाया, मतलब जो जो हमने पढ़ी थी, ठीक है? फिर ये एक और किताब है, इसके नोट्स पढ़े हैं, रिलेंटलेस, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क। तो हर एक के हम क्या करते हैं यार, नोट्स बना लेते हैं। अब नोट्स को रिवाइज करना बहुत आसान होता है। अब आपको लग रहा होगा क्या स्टूपिड बात कर रहे हो। मैंने रिसेंटली एक वरुण बरनवाल 2014 बैच आईएएस हैं, करते बहुत मेहनत करके 89 बुक्स पढ़ी है मैंने उनका, हर बुक के उन्होंने नोट्स बनाए। तो मुझे पता चल गया, हाँ मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, बहुत पढ़े लिखे आदमी कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने आईएएस निकाल लिया, उसके बाद वो 189 बुक्स पढ़ चुके, ठीक है? 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, और अब मैं उनको डिफाइन करना चाहूंगा। आप लिख लो, क्योंकि है ना, नाम थोड़े गंदे से इनके। पहला होता है यार कूलर, कूलर। दूसरा होता है क्लोजर, 3 सी हो गए। ये तीसरा होता है क्लीनर। आपको तीसरे कैटेगरी का आदमी बनना है, क्लीनर व्यक्ति हमें बनना है, अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। तीनों को डिफाइन करें। कूलर यार एक वो व्यक्ति होता है, जैसे आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉलेज में आपके प्रोजेक्ट होने वाले हैं 3rd-4th ईयर में। तो एक व्यक्ति होता है ना जो देखता है यार मैं स्मार्ट बच्चों के साथ चले जाऊं, मेरा भी नाम निकल जाएगा, काम करना नहीं पड़ेगा, नंबर मिल जाएंगे। वो व्यक्ति होता है आपका कूलर। बहुत अच्छे से बात करेगा, दोस्ती वोस्ती रखेगी, बट जब भी बात आएगी कोई डिसीजन लेने की, कोई फर्म एक्शन लेने की, तो पीछे हट जाएगा। डरपोक आदमी होता है, गट पे बिलीव नहीं करता है अपना, सपने बड़े बड़े ले लेगा, एग्जीक्यूशन नहीं करेगा उन्हें। वो व्यक्ति होता है कूलर। लोगों को कभी ऑफेंड नहीं करेगा, तो बातें बहुत मीठी करनी आती हैं ऐसे। दूसरा व्यक्ति है क्लोजर। क्लोजर वो व्यक्ति है जो कि हम में से मेजोरिटी है पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जिनके डंडा पढ़ने पे वो मेहनत कर लेते हैं कि यार एक डेडलाइन दे रखी है, पेपर से 2 दिन पहले पढ़ेंगे, पर सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे। वो हर व्यक्ति क्लोजर है। ट्रस्ट मी, सेमेस्टर में तो पूरा पढ़ना भी नहीं चाहिए वैसे, ये मैंने बस एग्जाम्पल इस प्रकार से लिए, ठीक है? तो वो वो व्यक्ति है, आप उसके पास जाते हो कि यार ये काम कर दो, तो वो कर देगा, ठीक है? आप उसे पता है कि यार ये एग्जाम पास करने के लिए 4 किताबें पढ़नी है, तो वो 4 ही करेगा, ठीक है? उसे आईएएस निकालना है तो वो आईएएस स्पेसिफिक काम कर लेगा, पर उसके बाद वो 189 बुक्स एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेगा। बोले बस हो गई यार, अब समोसे खाऊंगा, मेरे जॉब मिल गई, शादी बढ़िया जगह करूंगा, मिल गया, सरकारी मिल गई, बस
जो हम दिमाग में सोचते हैं कि एक बार जॉब लगी और उसके बाद वो आदमी बस बैठ जाएगा, ठीक है। लास्ट कैटेगरी होती है क्लीनर। ये बोल्ड कैटेगरी है। ये अपने गट फीलिंग को बहुत स्ट्रांगली एम्ब्रेस करता है, डार्क साइड को एम्ब्रेस करता है, साम दाम दंड भेद वाला व्यक्ति है ये। इसके पास जब आप जाते हो तो आपको पता है ये काम पक्का करके देगा। ये सिर्फ आईएएस नहीं निकालेगा, ये आईएएस के बाद 189 बुक्स भी पढ़ेगा। ये सिर्फ सेमेस्टर की 4 किताबें नहीं पढ़ेगा, ये 6 पढ़ेगा। 6 मत पढ़ना सेमेस्टर के लिए बिल्कुल भी, मैं बस एग्जाम्पल वो गंदा था पर उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लाइक कि आपको अगर स्टार्टअप की तरफ जाना है तो आप सिर्फ यूट्यूब पे नहीं रहोगे, आप अपने उसके रिलेटेड 2-4 किताब भी लोगे। जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम हायर किया था उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छी चीज पता चली, जो कि शायद मुझे पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, कि कॉलेज मैटर नहीं करता है, बंदा मैटर करता है। मैंने आईआईटी के बंदे चाहे मैं हायर करूं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एक एनआईटी का बच्चा उससे आउट परफॉर्म कर देगा, और ये हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने फिर बाद में एक किताब पढ़ी, हाउ नॉट टू हायर, ठीक है। तो ये काफी अच्छी किताब मुझे लगी। और उससे ज्यादा भी एक और किताब थी, पता नहीं यहाँ है या नहीं, which was लीडरशिप सूत्र। अ वेरी नाइस बुक, द लीडरशिप सूत्र, द सक्सेस सूत्र भी है। इसके अंदर क्या है, महाभारत रामायण, हमारे जो वेदास हैं उनको इस्तेमाल करते हुए काफी सारी चीजें बताई गई हैं। तो उसमें लिखा यार, जब पांडव और कौरवों के बीच में लड़ाई हो रही थी महाभारत में, तो वो कृष्ण जी के पास गए, क्योंकि सबको पता था कृष्ण जी हैं यार ये पावरफुल व्यक्ति हैं। जैसे आपको रामायण महाभारत में मैं बेसिक डिफरेंस बता दूं, राम जी को नहीं पता था कि भाई वो एक अवतार है, समझ में आ रहा है आपको? उन्हें नहीं पता था कि उनके पास उतनी शक्तियां हैं। पर महाभारत में कृष्ण जी को पता था मेरे पास शक्तियां, हाँ या ना? राम जी को नहीं पता था मैं भगवान हूँ, ऑल्दो वो उन्हीं के अवतार थे, ठीक है। पर कृष्ण, महाभारत में कृष्ण जी को पता था कि हाँ भाई ताकत है, सबको पता था वो ताकत है। तभी वो एक ऐसा अच्छा सा रूप रखते थे कि लोग उनसे डरे ना। उनके हाथों में शायद मेहंदी या सुंदर चीजें होती थी, वो फूल वूल रखते थे, पंख अपने साथ रखते थे, ऐसा एक वेज रखते थे कि यार लोग डरे ना। ऐसे नहीं कि तलवारें वलवारे ये मार दूंगा मैं। तो लोग उनके पास आके, वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको लेसन देते हैं कि हमेशा इस प्रकार से प्रकट रहो कि एवरीवन फील्स कंफर्टेबल इन अप्रोचिंग यू। एक लीडरशिप में यार काफी एक अच्छा कोट है कि आप जब अपने कमरे में बैठे हो और मेरे सामने वाले दरवाजे से कोई मेरे कमरे में आता है, तो उसे एम्पावर्ड फील होना चाहिए कि भाई मैं अमन भैया से मिलने जा रहा हूँ। तो अब वो रूम से जब निकले तो उसे बेटर लगना चाहिए। सिमिलरली आप अपने कल को बॉस वॉस जो भी बनो या लीडर बनने हो किसी भी कम्युनिटी, अपनी टीम वगैरह का, लीडर वो नहीं है जो डराए, लीडर वो नहीं है जिससे उसकी टीम डरे, नहीं। लीडर वो है जो कि एम्पावर कर पाए। द एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग फॉर यू, यू आर वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयज। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बिजनेस आपका बच्चा होता है, वो आपके एम्प्लॉयज का बच्चा नहीं है। जैसे आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखेंगे, पड़ोसी वालों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली आपकी कंपनी से आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, एम्प्लॉय सैलरी लेने आता है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एम्प्लॉय के बारे में ज्यादा जानें, उसके साथ बैठें कि जनाब ओके, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हारे गोल क्या हैं, और तुम मेरे से क्या सीख सकते हो। सिर्फ कहानी नहीं जाननी है उसकी बस बात करने के लिए कि उसे लगे हाँ बॉस मेरे साथ बैठता है या फिर टाइम देते हैं। मैं अगले बंदे से जब यहाँ पे आता है, हमारे पास एक जगह है ऑपरेशनल मैनेजर, मैं उससे पूछता हूँ भाई तुम्हें क्या सीखना है मेरे से, हम तो ये 25 काम करते हैं। तो बोलता है मेरे को ये नहीं, मैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैंने एक व्यक्ति ऐसा आया मेरे पास, उसने कहा मैं सरकारी का प्रिपेयर कर रहा हूँ पर साथ में मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो? बोला हाँ। मैंने कहा हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, सुबह 15-20 मिनट जब आते हो मुझे अपडेट दे दो क्या पढ़ा तुमने, तो एटलीस्ट मैं अपडेटेड रहूंगा। मेरे को सेमिनार्स लेने होते हैं, तो मुझे आईएएस की प्रिपरेशन नहीं करनी, पर वो 15-20 मिनट में मुझे यूँ अपडेट दे देता है कि ओके ये चीजें हो रही हैं और ये मेरे कुछ स्टूडेंट रिलेटेड होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है बढ़िया। फिर मैं उसको बुक रीडिंग का काम दे देता हूँ। तो अब मैं किताब सिर्फ खुद नहीं पढ़ता, मैं उसे भी कहता हूँ तू भी पढ़ और मेरे को एक समरी लिख के दे। तो उससे क्या होता है, अब मैं एक की जगह 2 किताब पढ़ सकता हूँ, रिवाइज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकता हूँ। हमने हमेशा बचपन से सीखा है कि व्हाट इज लर्निंग, पर हाउ टू लर्न नहीं सीखा। समझ रहे हो मतलब? जैसे मैं भी जब बचपन में था तो हमें बोला जाता था यार बार बार लिख लिख के पढ़ो, लिखने से ज्यादा होता है, विच इज अ फैक्ट। ये रीड करने से ज्यादा लिखने से ज्यादा होता है। पर लिखने से भी स्ट्रांग एक और ऑप्शन होता है विच इज रिकॉल। रिकॉल मतलब मैंने एक पन्ने पे 5 चीजें लिखी, अब मैं मुंह ऊपर करके रिकॉल कर रहा हूँ कि यार मैंने क्या क्या पढ़ा। वो सबसे फास्टेस्ट तरीका है। या फिर मैं खाना खाते वक्त 2 घंटे बाद रिकॉल कर रहा हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ा। दैट्स व्हाई हम हमेशा बोलते हैं जब भी आप पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि ये सब्जेक्ट मुझे किसी को पढ़ाना है, ये चैप्टर किसी को पढ़ाना है। तो जब पढ़ाते हैं कोई नहीं मिल रहा खुद को पढ़ाओ, तो आप रिकॉल करते हो मैंने यार कि ये चीजें पढ़ी थी और ये चीजें मेरे को बतानी है। फास्टेस्ट मेथड टू रिमेंबर समथिंग इज टू रिकॉल। तो आपसे यार अगर सरकारी वरकारी का प्रिपेयर कर रहे हो, इस चीज को है ना डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। कोई आपको ये बोलता है वो मार्केट से ये 5 चीजें लानी है,
तो आपने कर ली, अब रिकॉल लाओ उसको, बार बार लिखो मत उसे। लोगों के जो फोन नंबर डिजिट्स हैं, काफी बार बोलते हैं ना यार अपने अच्छा नंबर बताना, वो बोलता है ओके 9872348210, तो उसको रट लो, मतलब कोशिश करो रिकॉल, 5-5 के ब्रैकेट में 2 में याद कर लो। आप गाड़ियों के नंबर प्लेट देते हो, उनको रिकॉल करना स्टार्ट करो। ये मुझे बताया था मेरे मैथ्स के टीचर ने 3rd क्लास में, मुझे अभी तक याद है। मेरी एक आदत सी बन गई थी उसके बाद। वो कहते थे जो भी तुम्हें गाड़ी दिखे ना, उसकी नंबर प्लेट है ना, रटने की कोशिश करो, फिर याद रखो, कुछ पैटर्न बनाओ। अगर 1794 है तो देखो क्या कुछ उसमें पैटर्न बन पा रहा है, ठीक है। नंबरों के बीच में कुछ लॉजिक बनाओ और याद रखने की कोशिश करो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। किताबें पढ़ो यार, आप और आगे कैसे बढ़ोगे। सब में लगभग बराबर दिमाग है। कोई प्रोडिजी होते होंगे यार, पर मैंने अपने सामने फेस टू फेस किसी को देखा नहीं। पढ़ा है लोगों के बारे में, पर आज तक हाथ से टच नहीं किया। मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, सब में बराबर दिमाग है। सबने कुछ अपने अपने बिलीफ बना रखे हैं। किसी को लगता है वो रट्टा अच्छा मारता है, किसी को लगता है कि उसको समझ में जल्दी आता है, किसी को लगता है कि वो कुछ चीज में अच्छा है। पर फैक्ट ये है कि रटने वाले ने रिकॉल पे ज्यादा प्रैक्टिस करी है बचपन से। टॉपर को हमेशा से यूं था कि वो टॉपर है, तो उसने अपनी वो चीज मेंटेन करने के लिए हमेशा उतना मेहनत डाला है। जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसने जनाब बाकी बच्चों से 1 घंटा ज्यादा स्पोर्ट्स खेला है बचपन से। वो पार्क में जाके स्पोर्ट्स खेलता था। आपने जिस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस किया है पिछले 10-15 साल में, चाहे आपने औरों से सिर्फ 5 मिनट ही एक्स्ट्रा किया है, उससे यार वो ऐड होता होता इतना मैसिव डिफरेंस बना देता है। हम बोलते हैं ना यार, ये बच्चे, मेरा एक दोस्त है यार, वो तो एकदम से चाट जाता है, रट जाता है चीज। नहीं, उसने प्रैक्टिस ज्यादा की है तुमसे, उसने पढ़ाई ऐसे है। या तो उसके पेरेंट्स ने बचपन से ही उसे रिकॉल वाले तरीके पे पढ़ाया है, या फिर उसे बता, अरे यार तुम तो छोटे बच्चे को बोल दो, अरे तुम तो बहुत शरीफ, मुझे बोला गया है क्योंकि आप तो बहुत ही शरीफ बच्चा है, मेरा बच्चा बहुत शरीफ है बड़े वाला। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है शरीफ बनना। मतलब आप शैतानी करने से नहीं, यार मैं तो शरीफ बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना करूंगा शैतानी। वहीं पे एक बच्चे को बोले ये तो बहुत शैतान है, बस अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलता चलता वो कांच तोड़ रहा है कि भाई नहीं, मेरे को तो, मैं तो शैतान हूँ भाई, लड़ाई हो रही है, गुस्सा आ रहा है तो मार ही देगा क्योंकि मैं तो शैतान बच्चा हूँ। तो वो आप बिलीव बना रहे हो उसका, ठीक है। अब बिलीव बदलने में यार वैसे तो क्षण भर लगता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा था कि पूरी वर्ल्ड फ्लैट है, फिर किसी ने गोल की फोटो दिखा दी, तो एक क्षण में सबके बिलीफ टूट गए, हाँ यार गोल होती है, ठीक है। सिमिलरली, पर यार कुछ होते हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं। जैसे कि यार मैं निकम्मा हूँ, मैं किसी चीज को स्टार्ट तो कर दूंगा पर खत्म नहीं कर पाता हूँ। प्रोक्रास्टिनेटर हूँ यार, मैं रुक जाऊंगा एक पॉइंट के बाद, मोटिवेशन खत्म हो जाता है मेरे अंदर। तो ये चीज निकालना आसान नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ जाओ। और इससे हर बच्चा जूझ रहा है, हर बड़ा व्यक्ति जूझ रहा है। किस लेवल पे जूझ रहे हैं वो अलग होता है, ठीक है। हर कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। मैं आईएएस उनसे भी पूछ रहा था जिन्होंने 189 बुक्स पढ़ी, बोले यार अमन मैं आज तक टाइम टेबल बनाता हूँ, आज तक फॉलो नहीं होता। वो आदमी भी जूझ रहा है, मैं भी जूझता हूँ, हर कोई जूझता है। पर प्रश्न ये है कि आप हर दिन एफर्ट मारती हो। उनका टाइम टेबल लूज होने का मतलब, एक तो उनका जॉब ही वैसा है यार। जब आप सरकारी डिपार्टमेंट में होते हो, आप 80% डे तो डिफाइन ही नहीं कर सकते कि क्या क्या दिक्कतें आपके रूम में आने वाली हैं। बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, आपको नहीं पता कि फार्मर आपके पास आके बैठेंगे प्रॉब्लम लेके, या कोई ठेकेदार आके लेके बैठेगा। इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन योर डे, बट स्टिल इफ यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर, मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली, यू स्टार्ट लॉगिंग योर कंप्लीट डे। कंप्लीट डे इन द सेंस कि आप 14 घंटे काम करते हो, तो आफ्टर एवरी आवर जस्ट राइट कि मैंने 6 से 7 क्या किया, 7 बजे लिख लिया। 7 से 8 जो काम किया, 8 बजे लिख लिया। 8 से 9 क्या किया, वो काम आपने लिख लिया। अब ये मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं इसको घुमा घुमा के दिखाता, मैं कितने सारे स्टिची नोट्स। ये रिफ्रेश, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये मेरा टाइम टेबल वाला टाइप है। तो इसमें मैं जो भी काम करता हूँ हर घंटे, अब यहाँ पे क्या है, मेरे को ये दिखता रहता है पूरे दिन। मतलब मैं पॉसिबल, एक तो ये माइक से रिलेटेड है, तो मैं देखूंगा ही देखूंगा। मतलब ही नहीं है कि चाह के भी मैं इसे इग्नोर कर पाऊँ। तो इसमें मुझे बस यूं लिखना होता है कि ओके 6 से 7 मैंने ये किया। बाय द एंड ऑफ द डे मैं देखूंगा, देख लूंगा कौन सा टाइम मैंने वेस्ट किया। इसको हम इग्नोर कर सकते थे, उसके काटा मारूंगा, फिर उसको रैप करके फेंक दूंगा। नेक्स्ट डे मैं फिर से बनाऊंगा। तो ऐसे क्या होता है, आप अपना टाइम ट्रैक कर पाते हो। ठीक है यार, पीछे आपने कुछ किताबें रखो, तो मैं बोर भी होता हूँ, मैं बोर भी होता हूँ। तो मतलब मेरे हाथ डिस्टेंस पे ये सारी किताबें पड़ी रहती है, ठीक है। कोई मेरे पास आता है ओएम में से कि भाई बताओ क्या काम करना है, मैं उसे कोई किताब निकाल के दे देता हूँ कि ओके चलो इसकी समरी बनाते हैं, इस पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। जितनी लिखने के सरफेस रिक्स को लिखो, वहां पे तुम्हें एक ग्रीन बोर्ड दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा क्या, ये है छोटू सा ग्रीन बोर्ड, मैं कल लेके आया इसको। तो इस पे मैं चौक से लिखता हूँ। ऐसे ही बोर हो जाओ लिखते लिखते पेन से, तो चौक से लिखना स्टार्ट कर दो। वो स्मार्ट बोर्ड है, जब बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ तो उस पे आप खड़े होके चीजों को लिख विख सकते हो, ठीक है। अपने क्रिएटिव तरीके बनाओ, ठीक है।
और वो तो मैं दिखाना ही भूल गया, मैं डायरी कितनी रखता हूँ। दिस इज माई आइडिया बुक। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है कि यार ये चीज करनी चाहिए, आते हैं ना दिन में आपके पास 5-6 आइडिया, साल में आपके पास 4 ऐसे आइडिया आएंगे जो कि मिलियनेयर आइडिया होते हैं, ये रिसर्च है। तो मैं उनको इसमें लिख देता हूँ, जब मैं बोर हो जाता हूँ, कुछ करने को नहीं होता, मैं वापस इसे खोल के देख लेता हूँ, उस चीज पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरे वो काम है कि टीम से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, कि आज टीम से क्या कराना है क्या नहीं कराना, वो इस किताब के अंदर जाता है। तो आप अपना पूरा एकदम से रिकॉर्डेड रखते हो। कोई भी जो बुक है, जैसे मान लो हमने ये नोट्स बनाए, अब ये नोट्स भी यार 5-6 पेजेस के हैं, मुझे और छोटा जाना है, बुक का हम 5-6 पेजेस पे ले आए, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एक सिंगल पेज दूंगा, उसमें फ्लो चार्ट बना दूंगा। सो बेसिकली दिस बुक हैज फ्लो चार्ट्स ऑफ मेजर बुक्स। तो मेरे को एक तरह से सारी चीजें आप अपने कॉन्शियस, आप जो भी पढ़ते हो उसका 10% ही आपको रिटेन होता है। मैं रिपीट तो नहीं कर रहा ये चीज, मैं बता तो नहीं चुका, 2 सेमिनार ले चुका, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या चीज आज बोल चुका। ठीक है, तो यू हैव टू रिवाइज देम, रीड अ बुक 10 टाइम्स। अब बार बार पेज टू पेज तो हम जाएंगे नहीं, तो आप नोट्स से गो थ्रू करते हो, या फिर आप अपने बुक के अंदर ही, जैसे मैं कोई भी किताब ले लूँ तो आपको दिखता रहेगा, जैसे ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने स्टिकी नोट लगा दिया, वैसे स्टिकी नोट में ज्यादा लगाता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा साइड में, ये ओके, ये छोटी मोटी चीजें लिख दी, तो इस पूरे पेज में यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कोई भी मैं पेज खोलूंगा उसके अंदर मैंने या तो कुछ हाईलाइट कर रखा होगा, तो नेक्स्ट टाइम मुझे बस वही चीज पढ़नी है, एंड पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत मजा आएगा यार, ट्रस्ट में, तुम्हारे दोस्त से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है ये बुक। मैंने भी दोस्त बनाए हैं, मैंने वो सारी चीज करने की कोशिश करी है जो एक कॉलेज में बच्चा सोचता है। जब हम बोलते हैं सारी नई इंडियोवर्स को ट्राई करो, वो इंडियोवर्स आप ट्राई करते हो। और जनाब, हाईएस्ट पेड लोग दुनिया में कौन है, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, हाईएस्ट पेड लोग, विच इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन, विच इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन? It's not engineering, it's not doctor, it's not CA, it's not lawyer, it's creative thinkers. Now what do we mean by creative thinking? पहली चीज है जो आपके पास होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन स्किल। ये दो अगर आपके पास है जनाब, आप दुनिया पे राज कर सकते हो। अब इसका सिंपल मतलब मैं ये बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। आपको मान लो फूड इंडस्ट्री में आना है, ठीक है। मेरे को एक बच्चे ने एक चीज पूछी थी, भैया मुझे रेस्टोरेंट खोलना है तो इसके लिए तो 10-15 लाख रुपए चाहिए होंगे। मैंने कहा नहीं, हम वेट नहीं करेंगे कब हमारे पास 15 लाख रुपए आएंगे या कब कोई मेरे बिजनेस को फंड करेगा तब मैं शुरू करूंगा, तब तक तो आप लेट हो जाओगे, आप जवानी की मोस्ट इंपॉर्टेंट साल वेस्ट कर रहे हो। मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा तो मुझे 15 लाख चाहिए, पता नहीं कस्टमर बनेगा नहीं बनेगा, राइट। मैं क्या करूंगा यार, मैं मार्केटिंग, आप पता है यार, मैं जो लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं वो पेम्पलेट बांटते हैं न्यूज़पेपर में, उनका छोटा सा आएगा हमारा ये रेस्टोरेंट है, फूड डिलीवरी, होम डिलीवरी, सब सारी डिलीवरी हम करते हैं, ये सारी चीजें, पैसा खर्च किया आपने। मैं कहता हूँ यार आपके पास 0 रुपीज है, आज के 10 दिन जो धंधा आप 0 रुपीज से स्टार्ट नहीं कर सकते जनाब, समझ जाओ कि उसमें कुछ गड़बड़ है। जितने मेजर स्टार्टअप्स हैं, जोमेटो बात करें हम, ठीक है, अनअकैडमी बात करें, आपका ओयो बात करें, ठीक है, और ओला बात करें, ये सारे 0 से स्टार्ट हुए हैं, इन्वेस्टर का पैसा लेके बड़े हुए हैं ये। और होता क्या है, इन्वेस्टर इनमें पैसा डाल देता है, इसलिए डाल देता है, ऐसे नहीं कि ये टेक है। मेन रीजन ये होता है कि आप प्रोडक्ट पे एक बार इन्वेस्टर पैसा खर्च करता है, आपने बना लिया, 1000 डाउनलोड्स ले गए, अब 1000 से 10 लाख डाउनलोड्स ले जाने की जर्नी में आपको सिर्फ ये करना है कि लोगों को जागरूक करना है। यू ब्रिंग सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है, और बस काम खत्म। आप 10 लाख डाउनलोड्स तक जा सकते हो, आप टीवी पे 2 ऐड चलाते हो, काम खत्म। पर वहीं पे अगर आपका कोई ऐसा स्टार्टअप है जहाँ पे आपको इंडिविजुअल यूनिट हर बार बनानी पड़ रही है, जैसे एक ने मुझे कहा था मुझे गाय बचानी है, तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट फंड, मान तो आपको हर काऊ के लिए उतना 50,000 60,000 रुपए उनको संभालने का खर्चा वो सारा देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अ थिंग जो हाईली स्केलेबल हो, हाईली स्केलेबल इज द राइट टर्म टू यूज, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में सोचें जनाब। सब इंडिया के अंदर 10 से 12 घंटे काम करते हैं, सब के सब। एक मजदूर जो 700 रुपए की दिहाड़ी पे है, एक इंजीनियर जो 3 से 4 हजार रुपए की दिहाड़ी पे है, और चाहे आप ऊपर के सीटीओ वाले बंदे पकड़ लो, या चाहे आप फाउंडर्स पकड़ लो जो कि दिन के सोलोप्रेन्योर्स में जानता हूँ जो कि 70-70 हजार पर डे कमाते हैं, ठीक है। वो मैं ऐसे बंदे भी जानता हूँ 2-2 लाख पर डे भी कमा जाते हैं, ठीक है। तो और कोई बिजनेस धंधा नहीं कर रहे, अपना अकेले काम कर रहे हैं वो। तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, 2 लाख पर डे, भैया क्या बोल रहे हो, क्या है ये चीजें। तभी मेरे को 3-4 घंटे का सेमिनार चाहिए होता है। तो अभी रिसेंटली हमने टेड ली थी, उन्होंने कहा 12-15 मिनट बोलना, मैंने कहा ठीक है मैं 12 मिनट बोल दूंगा। 12 मिनट बोलने के बाद देन द डाउट सेशन वेंट फॉर एन आवर।
मैंने कहा देखा इसलिए वी नीड 3 to 4 आवर्स। तो एक तो यार जो मैंने क्लीनर कैटेगरी बोली, यू हैव टू बी हाईली प्रैग्मेटिक। मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैं ऐसे इंडिविजुअल से मिला हूँ जो कि साल का 2000 करोड़ छापते हैं। मैं ऐसे इंडिविजुअल से मिला हूँ जो कि आज के दिन बिलियनियर्स हैं। बिलियनियर्स इंडिया में ज्यादा नहीं है, 200 से ऊपर हैं थोड़े से बस। दे आर हाईली प्रैग्मेटिक, दे आर हाईली प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, हाईली प्रैक्टिकल सोच रखेंगे वो, सीधी बात करेंगे। कोई इमोशन उनका होता है, ऐसा नहीं कि भाई रोबोटिक मशीन है वो, पर इमोशंस को वो अपनी स्ट्रेंथ में इस्तेमाल करते हैं, अपनी वीकनेस में कभी नहीं आने देते। आपकी लाइफ में एक प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। मेरे लाइफ में 20 से 30 की, जब तक मैं साल की उम्र तक हूँ, 30 का भी हुए नहीं तो कुछ ज्यादा कमेंट कर नहीं सकते। मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरा काम। जिंदगी से यार सारे लोग चले जाएंगे, आपका काम आपके साथ हमेशा रहता है। समझ में आ रहे हैं? दोस्त छोड़ के चले जाएंगे, बॉयफ्रेंड चला जाएगा, गर्लफ्रेंड चली जाएगी, ठीक है, हो सकता है भाई नाराज हो जाए, पेरेंट्स की उम्र हो जाए, ठीक है, और 150 साल जिए, पर यार बायोलॉजिकल चीज है, पर आपका काम आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। सेकंड पे आती है मेरे लिए कैटेगरी पे फैमिली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी के पैर में दर्द होगा तो मैं काम छोड़ के नहीं जाऊंगा, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल हिसाब से। मतलब मम्मी का टाइम डिफाइंड है, मम्मी को पता है कि मम्मी मेरे साथ को जब चाय पीती हैं तभी मैं उनके साथ होता हूँ, या फिर रात को डिनर खाने के बाद में जब सोने जा रहा होता हूँ तब बात करता हूँ। इन 2 टाइम के अलावा मम्मी मतलब पता है कि ये अपना काम कर रहा है। फैमिली में आपके यार चीजें होनी चाहिए, 4 में उसको स्ट्रक्चर करता हूँ मैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन मेरे साथ कितने सालों से रह रहा है। तो पहले पे आते हैं पेरेंट्स, सेकंड पे आते हैं सिबलिंग्स। और ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आपने जिंदगी में स्ट्रक्चर नहीं बना रखा, आपका काम रुक जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आते हैं आपके, कल को अगर शादी वादी हो गई तो स्पाउस वगैरह। फोर्थ पे आते हैं फ्रेंड्स। और मेरे फ्रेंड्स की डेफिनेशन जनाब बहुत अलग है, ठीक है। और मैं इसमें बिल्कुल रोड का नहीं है यार, किसी का फीलिंग हर्ट हो रही है तो वो भी इंटेंशन नहीं है। जो क्या आपके पेरेंट्स आपको 100 करोड़ के लिए मारेंगे? 100 करोड़ के लिए क्या आपके पेरेंट्स आपको मारेंगे? नहीं मारेंगे। चाहे आप कितने ही गंदे नंबर लाते हो, कितने ही आपने कम में हो, पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं जो आपको 100 CR के लिए मार देंगे? अगर उन्हें यूं बोला जाए सीधा नहीं मारना, थर्ड पर्सन से मरवा दो, वो अपने आप को एक जस्टिफिकेशन दे देंगे कि ठीक है यार, एक गया, पर मैं 100 में से 50 CR में दोबारा हॉस्पिटल पे खर्च करके उतनी जाने बचा लूंगा, वट एवर जस्टिफिकेशन, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको कभी नहीं मारेंगे। उस डेफिनेशन को क्वालिफाई करने वाले जिंदगी में आपके सिर्फ 1 या 2 दोस्त बन पाते हैं, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, जितने सभ्य लोगों से मैं अपने सराउंडिंग में मिला हूँ। आई वंस मेट अ वेरी हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल, और उन्होंने कहा अमन, मैं और तुम बात कर रहे हैं, काफी दिनों से बात करते हैं, बट यू आर नॉट माई फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड। मेरे फ्रेंड है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं, वी आर गुड विद ईच अदर, यस, बट माई डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड इज समवन हु इज इतना सैक्रिफाइस करे, जो पेरेंट्स जितना कोई कर नहीं सकता, बट अपने लिमिट्स को एक्सीड कर रहा हो मेरे लिए। और जिस दिन आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी होगी तो आप कभी भी इस चीज से अफेक्ट नहीं होगे कि ओहो यार, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे किसने क्या मेरे लिए स्टेटस लगाया है, उस दोस्त ने मुझे विश किया या नहीं किया। ओहो, मेरे दोस्त को तो 40 लोगों ने विश किया ग्रुप में, मुझे तो सिर्फ 4 लोगों ने किया। उसके लिए तो ग्रुप की डीपी भी बदली गई, मेरे लिए तो नहीं बदली गई। ओहो, ग्रुप में उसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। यार व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से जब आपकी जिंदगी अफेक्ट होने लग जाए ना, तो समझ जाओ कुछ जिंदगी में खराब हो रहा है। आप किसी लिए जब स्टेटस, मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ भाई साहब, उनका जिंदगी का मकसद ये था कि मैं स्टेटस इस हिसाब से लगूं कि कोई थर्ड पर्सन इज रीडिंग इट। मैं बॉयज हॉस्टल में रहा हूँ, आई नो, ठीक है। तो ठीक है, एवरीवन गोज थ्रू दैट फेज, इट इज वेरी नॉर्मल, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट फेज, और वो ज्यादा प्रोडक्टिव चीज नहीं है। हाईली प्रैक्टिकल लोग दोस्त को छोड़ना जानते हैं। यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजन। अगर वो दोस्त आपको ग्रोथ में, 5 पीपल, योर 5 फ्रेंड्स विल डिफाइन यू। वो निकम में, आप निकम में, वो सक्सेसफुल, आप छठे सक्सेसफुल, राइट, वेरी गुड, ठीक है। और थर्ड प्रायोरिटी में मैंने बताया ना, फर्स्ट काम, सेकंड फैमिली, और थर्ड पे आता है कोई नहीं, भाड़ में जाए। तो मैं थर्ड पे हमेशा ऐसे ही क्रॉस लगा देता हूँ बड़ा सा, बाकी किसी से मेरे फर्क नहीं पड़ता। चीज क्लियर आ रही है आपको? इतना आपको रहना पड़ेगा प्रैक्टिकल इफ यू वांट टू बी इन द टॉप 0.1%। अब 30 साल की उम्र के बाद मुझे नहीं पता, शायद माइंड चेंज हो जाए, शायद मैं नंबर 1 प्रायोरिटी पे फैमिली लाना कर दूं, अगर मैंने फैमिली बना ली, क्योंकि नाउ यू हैव किड्स, यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू देम, राइट।
पर उस पे मेरी अलग थ्योरी है कि दुनिया में ऑलरेडी इतने लोग पैदा हो रखे हैं, तो आपको एक और पैदा करने की क्या ज़रूरत है यार? ऑलरेडी मतलब हम 100 करोड़, 150 करोड़ पहुँच रहे हैं। तो मतलब पर ठीक है, उस पे मेरे को अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या ही कमेंट करें अभी। अब बात आती है आप काम को कैसे डिफाइन करो। तो शुरुआत में हमने 25 चीज़ों की जो लिस्ट लिखवाई थी और मैंने कहा था उनमें से 3 मार्क कर लो, वो 3 आपके काम हैं। जो शुरुआत में हमने 25 चीज़ें लिखी थी आपको मरने से पहले करनी है अगले 50-60 सालों में, उनमें से जो 3 चीज़ें आपने पकड़ी थी, वही आपका काम है। यार आप एक बाहर सड़क पे चलते हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, पर आप सिटीज़ में अगर रहोगे तो आप देखोगे कि यार काफ़ी सारी आपकी लग्ज़री गाड़ी होती है। कभी इस रेड लाइट पे खड़े होके सोचा नहीं यार ये इस मर्सिडीज़ में कौन बंदा बैठा है? मेहनत तो मैंने भी बहुत करी है ज़िंदगी में, ये क्यों बैठा है? बात ये नहीं कि वी आर जेलस ऑफ द अदर पर्सन, बात ये है कि क्या हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी के साथ? पैसे कमाने वाला आदमी कभी गंदा नहीं होता, सोसाइटी बोल देती है ये तो गंदा है, बॉलीवुड ने सिखा रखा है कि यूजुअली उनके पास हमेशा गुंडे होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो दुनिया के 3% लोग जो उस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया तभी वो वहाँ पे बैठा हुआ है, हमें उसकी अच्छी चीज़ें सीख के कोशिश करनी चाहिए, हम भी वहाँ पे जा सकें। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं, आप 10 लोगों को हायर कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपके अंदर और अच्छी इंटेंशन है तो यू कैन डू वंडर्स, राइट? तो पर आपके दिन यू नीड मनी एज़ अ टूल। क्योंकि मैंने क्या यार पहले सोचा था कि ठीक है बिना पैसों के काम चला जाएगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 17 बच्चे उठाए थे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, शायद आप उस कॉलेज को जानते हो, दिल्ली के अंदर आता है, सेम सेम एज एनएसआईटी। एनएसआईटी को भी ज्यादा नहीं जानते। तो डीटीओ एक कॉलेज है, ठीक है। तो 17 बच्चे आ गए, हाँ भैया हम भी पढ़ाएंगे, हमें भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है। 2 महीने बाद सारे गायब हो गए थे, सिर्फ एक बचा था उनमें से, उसको अब मैंने रख रखा है फुल टाइम। तो सबका मोटिवेशन खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि किसी के कुछ आ गया, किसी को पैसा नहीं मिल रहा था, उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो जब तक मैं उन्हें कुछ सिखा पा रहा था, नई चीज दे पा रहा था डे टू डे में, तब तक ठीक था। फिर उनके पेरेंट्स ने भी पुल करना स्टार्ट कर दिया। बिना पैसे के आप अपनी टीम नहीं बना सकते। और जेफ बेजोस अकेले अमेज़न को नहीं चला रहे, ही नीड अ टीम ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है। और हजारों लोग चाहिए उन्हें, तब जाके अमेज़न चलता है। जेफ बेजोस की बात कर ही रहे हैं तो उन्होंने एक कोट, एक बार 25 साल पहले वो एक इन्वेस्टर के पास गए थे और उन्होंने कहा कि यार मुझे मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, अभी मैं गराज में किताबें रखता हूँ और मैं उन्हें ऑनलाइन बेचूंगा। तो इन्वेस्टर हंसने लगे, अरे यार गराज में तेरी किताबें हैं, तो किस बात के नाम की इन्वेस्टमेंट लेने आया है? तो बेजोस ने कहा कि यार हंसो मत मेरे पे, मैं एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और मेरी वर्थ $100 बिलियन से ज्यादा होगी। उस समय पूरी पृथ्वी पे एक व्यक्ति भी नहीं था जिसने 100 बिलियन कमा रखे हो। 25 साल पहले जब उस आदमी की ज़ीरो वैल्यू थी, तब उस आदमी ने ऐसा सोचा, ऐसा सपना लिया जिस पे हर आदमी हँसता, वो इन्वेस्टर हँस रहा था। पर क्योंकि उस आदमी ने यार उस चीज़ पे अफ़र्मेटिव रहा, रोज़ उसने वो सपना देखा है, ज़्यादा भी नहीं तो 30 से 40 बार दिन में वो सपना देखा है, और तब जाके आप उस मुकाम पे पहुँचते हो। आज वो 100 बिलियन से वर्थ पे ऊपर बैठे हैं व्यक्ति, ठीक है? और वो एक रियलिटी बनी है। इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल होती है यार। एक कार साइकिल रिपेयर का बच्चा जो होता है, जो 10वीं क्लास में, जिसने अपनी पढ़ाई, स्कूल टॉपर होने के बावजूद पढ़ाई छोड़ दी होती है क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी थी, पैसे कमाने वाला कोई नहीं था, फीस देने वाला कोई नहीं था। वो व्यक्ति आज के दिन एक आईएएस ऑफिसर बन गया। कॉलेज की फीस उसकी टीचर्स ने दी। ठीक है, जब आपके अंदर होता है ना यार एक पर्टिकुलर गोल के प्रति आप एकदम पागल हो जाते हो, तो वो ओम शांति ओम का डायलॉग है, आपको जिंदगी में कुछ चाहिए तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है वो चीज कराने के लिए। दैट इज द पावर ऑफ नेचर। इफ यू वांट समथिंग वेरी बैडली, नेचर के पास यार कुछ रिसोर्सेज एलोकेटेड है और वो देखता है कि ओके हु इज द मोस्ट डेस्परेट, और उस व्यक्ति को वो मिल जाते हैं। मैं ऐसा दिमाग में अपनी एक फिलॉसफी रखता हूँ। तो अगर तुम्हारे अंदर भूख सबसे ज्यादा है, यू आर द मोस्ट हंग्री, यू विल गेट इट। कॉलेज की फीस लोगों ने दी उनकी, एंड टुडे ही इज अ ग्रेट आईएएस ऑफिसर। सो एक्सक्यूजेज लूजर्स बनाते हैं। अब आप देख लो आप हो या नहीं। एक हसलर कभी एक्सक्यूज नहीं बनाता, ठीक है। एक हसलर को पता होता है वो जिंदगी में क्या करने आया, उसका मकसद क्या है। मनी इज अ टूल, दैट शुड बी योर सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी। योर नंबर 1 प्रायोरिटी इज कि आपका पर्पस क्या है इस जिंदगी में आने का। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, ये मुझे आईएएस वरुण बरनवाल ने बताया था, दे यूजुअली आर डिप्रेस्ड बिकॉज दे समहाउ फॉरगेट कि यार उनका लाइफ का पर्पस क्या है। क्या उनके जीने से किसी 2 लोगों को फर्क भी पड़ता है? यस, किसी को उनकी जिंदगी में किसी रहने से फर्क नहीं पड़ता। तो
इसी से यार एक और चीज आई, मैं बैटरी चार्ज कर लूं वरना हमारी मुलाकात समाप्त हो जाएगी। कि अरे चार्ज क्यों नहीं हो रहा? देखा, बहुत बढ़िया। मेरे ऑफिस में कोई आया और उसने चीजें ही हटा दी हैं। मेरे को जाके नीचे केबल लगानी पड़ेगी एक बार, रुको। ओके। आज ही के सेमिनार में मैं उस एनआईटी वाले लड़के की तारीफ कर रहा था, कितना मेहनती था, पर ये लड़का इतना मेहनती है, मेरा ही चार्जर लेके चला जाता है बार बार। तो उसने नीचे से प्लग कर दिया अपना, उसने आईपैड चार्ज किया और उसके बाद भूल गया। तो चलो ठीक है, बढ़िया। तो अच्छा लगता है यार ग्रोथ देखते वक्त। आईपैड की बात कर रहे हैं तो देयर वाज अ टाइम, हम क्योंकि एनिमेशन में काम कर रहे थे, आईपैड यार अपने आप में एक सपना होता है, ठीक है। अगर तुम एक कॉलेज बच्चे हो तो यू नो इट। मैं भी वही फैमिली से आता हूँ, पापा के पास स्प्लेंडर वैगनार होती है, तो आप सोचते हो यार हमारे पास कोई, वही मेरी फैमिली है। तो आईपैड एक सपना था। फिर हमने कहा एनिमेशन में यार ओके, वी हैव टू राइट स्क्रिप्ट्स, वी हैव टू डू थिंग्स, वी नीड एन आईपैड। तो इनिशियली एक आईपैड के ऊपर 7-8 फैकल्टीज अपना टाइम स्लॉट डिवाइड करती थी। नाउ ईच फैकल्टी हैज इट्स ओन आईपैड प्रो। तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, उन्हें भी बढ़िया लगता है, एंड दैट इज ग्रोथ। अपने आप से यार एम्प्लॉय बनना कोई बुरी बात नहीं है, इफ इट इज पैसा मिल रहा है यार वहां से, ठीक है। और पैसा कमाना आसान काम नहीं है, बहुत आसान काम है, हद आसान, सबसे आसान काम है, पर मतलब आपने 18 साल एग्जिट हो गया था अभी। ओके, कैसे पता चलेगा? दिख रहा हूँ अभी मैं? ठीक है भैया, अभी ठीक है। हाँ, फाइन। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ भैया, दिख अभी रहा दिख तो रहे कर हो दो, आप। फुल स्क्रीन दिख कर रहे दो। हो। देखो यार, इफ यू वांट टू बी अ लीडर यू हैव टू बी अ फॉलोअर फर्स्ट। जिंदगी में आप 2-3 साल फॉलो करो, फिर एक लीडर बन जाओ। अगर आपको लगता है कि यार हाँ ये पर्टिकुलर मेरे को डॉक्टर बन के बहुत अच्छा लगता है, तो वो एक जॉब अच्छी है। जॉब खराब नहीं होती। तुम्हें पता है कुछ कुछ लॉयर एक सेशन के 4 से 5 लाख चार्ज करते हैं। वो सेशन 1-1.5 घंटे का भी हो सकता है, वो सेशन 2 मिनट का भी हो सकता है। शक्ल दिखाने के पैसे होते हैं। तो अगर ऐसी जॉब है जनाब, तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि फिर तो आप कैपिटल इतना है, आप अपना साइड वेंचर कुछ भी खोल लो। ठीक है, आप खोल लो, एक छोटा स्कूल पढ़ा दो बच्चों को। अगर आपको मैं हमेशा एजुकेशन वाले एग्जांपल है, तुम्हारे कुछ और हो सकते हैं। तुम म्यूजिक स्कूल खोल सकते हो, दोबारा इसमें स्कूल डाल दिया मैंने, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तुमने अपना एक छोटा हॉस्पिटल खोल लिया, वॉट एवर। ठीक है, तुमने एक ऑनलाइन सपोर्ट कुछ खोल लिया, बुक्स, सेकंड हैंड बुक्स को स्टोर करने की चीज देख ली, बच्चों को दे दी, वॉट एवर। तो अगर हाई पेइंग है, गुड। मतलब वो भी रिलेटिव होता है किसका हाई पेइंग क्या है। पर जनाब मैं बस ये एक से सवाल पूछना चाहता हूँ, उससे आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उसी डायरेक्शन में रहें। क्या एक 30,000, 50,000, 60,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की जॉब पर मंथ आपको अगले 70 साल के लिए बांध सकती है क्या? अगर उस जॉब का पर्पस आपके पर्पस के साथ अलाइन हो रहा है, वेरी गुड, देन यू आर वेरी लकी। बट इफ यू फील कि नहीं यार, दिस इज नॉट माई इंटरनल कॉल, आई आई वुड से एटलीस्ट एक ट्राई जरूर मारना। उस गिल्ट में मत रहना, मैंने जिंदगी में कभी कोशिश ही नहीं करी। कल को आपके बच्चे आपसे पूछे हो कि पापा हम लंदन क्यों नहीं जा सकते, तो आप यूं ना बोलो कि मेरे पास बजट नहीं है इसलिए नहीं जा सकते। आप यूं ना सोचो अपने आप से कि यार मेरी जॉब मुझे अलाउ नहीं करती। ठीक है, आई वॉज वंस विद टेक्निकल गुरु जी, आई नो, आई होप तुम सब जानते ही होगे। तो उन्होंने मुझे कहा यार मेरे को अपनी जिंदगी में काश नहीं चाहिए, कि काश ये कर लेता, काश वो कर लेता। मैं आज डबल मेहनत लगा दूंगा, मैं आज 5 गुना मेहनत लगा दूंगा। और मेहनत का मतलब मेहनत नहीं होता यार, गधों की तरह काम मत करना। मेहनत मतलब क्रिएटिव थिंकिंग प्लस एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग प्लस एग्जीक्यूशन। तो पर वो चीज मेरे पास होनी चाहिए, कोई भी चीज मैं कर पाऊं। ठीक है, चीज बड़ा मटेरियलिस्टिक सा साउंड कर रहा होगा, राइट? तो जो भी हो ना आपके गोल है, हर आदमी के अलग अलग गोल होते हैं। ठीक है, आदमी सोचता है मैं पैसे कमा लूंगा तब अपना धंधा स्टार्ट करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ जनाब, आप पैसे कमाओगे उस दिन, आप जैसे बोलते हैं ना शेर के मुंह खून लग गया, अब वो रुकेगा थोड़ी ना। तो आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पे शेर, और खून है आपकी सैलरी।
तो जैसे ही उन्हें आपकी फर्स्ट सैलरी दिख गई, अब बस अब उन्हें सेकंड भी चाहिए, थर्ड भी चाहिए, फिफ्थ भी चाहिए, 2 साल बाद भी चाहिए। आप 4 साल बाद बोलोगे मेरे को जॉब छोड़नी है, दिल भी लाइक अरे अब क्या करोगे बेटा, कैसे कमाओगे? ठीक है, तो ड्यूरिंग द कॉलेज मैं बोलता हूँ हमेशा बेस्ट टाइम है टू ट्राई अ न्यू वेंचर और डू सम साइड हसल। साइड हसल इज नथिंग, कॉलेज में वैसे ही हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। मेरे को लगता है 4-5 महीने की पढ़ाई होती है मैक्स टू मैक्स, अगर हम अच्छे से देखें। बचे हुए 6-7 महीने खाली होते हैं, वो फैक्ट है। सैटरडे संडे मिला लेना सारे के सारे, समर ब्रेक विंटर ब्रेक मिला लेना, और एग्जाम से हटे हुए सारे दिन मिला लेना। यू विल फाइंड कि हाँ मैं गलत नहीं कह रहा, एटलीस्ट 6 महीने फ्री होते हैं। तो उस दौरान आप ज्यादा भी नहीं यार, साइड हसल को 2-3 घंटे दे दो, एंड ट्रस्ट में आपका उस साइड हसल में मन लगना स्टार्ट हुआ, आप 2-3 से पेट नहीं भरेगा, आप 5 दोगे उसको। और पैशन है ना यार, आपको थोड़ा सा डाइव करना होता है। आप ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन चीज को कोशिश करी हो, आप कहते हो मेरा ये पैशन नहीं है। अगर कोई मुझे द डे आई स्टार्टेड 2015 जुलाई में मैंने फर्स्ट वीडियो में ही सोच लिया होता कि यार ओके मैं तो बहुत गंदा स्पीकर हूँ, था उस टाइम मतलब, और मुझे तो बिल्कुल शर्म आती थी बोलने में। कोई बोले स्टेज पे खड़े हो जाओ, मैं बोल दूंगा रुको एक बार, 4th फ्लोर से कूद जाते हैं पहले, ठीक है। मतलब बहुत ही हालत खराब हो जाती मेरी। यू कैन वॉच माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। 20 किलो हल्का था मैं इससे, बहुत ही बच्चे जैसी शक्ल थी मेरी। और उस दिन कोई पूछता क्या ये सेशन लेना तुम्हारा पैशन है, बीइंग अ स्पीकर इज योर पैशन? मैं बोलता पागल हो गया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक है, बट आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years यू आस्क मी, मेरे को यही काम करना है, मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। दैट इज द रीजन कि मैं 30 दिन में एटलीस्ट 15 सेमिनार जरूर करता हूँ। अब मैंने ये कोरोना में बंद हो गया था, ठीक है, मतलब कोरोना में सेमिनार ही बंद हो गए थे। मैं ऐसे यूं 8-10 महीने ऐसे तड़पता रहा कि ओहो कब होंगे। अब दोबारा इनमें कॉलेज स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा मोशन स्टार्ट हुआ है अच्छे से। ऑफलाइन आते ही तो मैं बहुत तो खुश हो जाता हूँ, क्योंकि वो असली होते हैं, वो 3-4 घंटे आप खींच सकते हो। तो मेरा है भी लाइफ लॉन्ग में मुझे आगे जाके लाइफ स्कूल्स खोलने। लाइफ स्कूल्स में आपके बड़े एम्फी थिएटर्स हों, वहाँ पे 150-200 बच्चे आए हों, 2 महीने स्टे करें हैं, तो वो 2 महीने लंबा सेमिनार होगा। वो गोल है मेरा, उस डायरेक्शन में जाना है मुझे। तो पैशन आपको पहले दिन में पता नहीं चलेगा, हो सकता है 2 महीने में भी ना पता चले, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डाइसी सा है, बट आप करते रहते हो, सीखते रहते हो उस चीज को। जैसे रिसेंटली मुझे, अभी हम एक कोटा फैक्ट्री जैसा कुछ छोटा सा शूट कर रहे थे, तो उसमें एक डीटीयू का बच्चा फ्री में इंटर्नशिप करने आया। मैंने कहा यार तू टेक्निकल बंदा है, कंप्यूटर साइंस है तेरे पास, तुम्हारे एवरेज पैकेज 17-18 लाख है कंप्यूटर साइंस का, तू फ्री में क्यों काम कर रहा है मेरे यहाँ? तो उसने कहा भैया मुझे बस चीजें एक्सप्लोर करनी है, मुझे नहीं पता कि, मुझे देखना है कि एक मूवी बनती कैसे है, कितने कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोडक्शन, लाइटिंग, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग, सीन कैसे अलाइन हो रहे हैं, कंटिन्यूटी, फैशन, आप कपड़े कैसे देख रहे हो, मेकअप, वो पूरा प्रोसीजर मुझे देखना था। मैंने कहा ग्रेट, देख बस। तो इस प्रकार से देख लिया। वो फर्स्ट ईयर का बच्चा था, उसने अपने 1-2 महीने लगाए। वैसे भी कह रहा था भैया घर में बैठ के तो मैं कुछ कर नहीं रहा था, अब एटलीस्ट मेरे को कुछ चीजें पता है, मैं 4 लोगों से मिला हूँ, अलग इंडस्ट्री की बातें करना सीखा हूँ मैं, एंड दैट्स इट। आफ्टर वो कंप्लीट हो गया, अभी एडिटिंग के अंदर है हम। तो उसने पूछा दोबारा कि मैं और कुछ कर सकता, मैंने कहा तू कंप्यूटर्स कर ले यार तुम्हारे पास ऑलरेडी है एक अच्छी जॉब वाली चीज। बोला वो तो मैं कर लूंगा, वो तो 5-6 महीने की चीज है, मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में भी करना है। थोड़े ऐसे क्रेजी आदमी जनाब आपको चाहिए। मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था, मुझे याद है मैंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो बनाया था, वहीं से किसी ने कहा था हम आप हमारे लिए स्टूडियो बनाओ। मेरे दिमाग, तब पैसे नहीं थे मेरे पास यार, ठीक है, थर्ड ईयर में, तो मैं देखता था पैसे कैसे बना सकते हैं। तो मैंने सोचा था क्यों ना आईआईटी के फैकल्टीज को लेके आया जाए, और ये फैकल्टीज पढ़ा देंगी, मेरे पास बच्चे हैं, और हम 600-700 रुपए का कुछ कोर्स एक वेबसाइट पे डाल सकते हैं, बच्चे अफोर्ड भी कर लेंगे और उसे खरीद भी लेंगे, और ये समहाउ फंड भी होती रहेगी, टीचर्स की सैलरी चली जाएगी, वेबसाइट के खर्चे वगैरह। मैं गया टीचर्स के पास ये आइडिया लेके, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया, हाँ ये चीज तो यार जनाब करनी चाहिए। तो मैंने, उन्होंने कहा चलो यार हमारा स्टूडियो बना दो। तो मैंने बैठ बैठ के, वो बड़े बड़े रूम होते थे यार, 350 बच्चे बैठ सकते हैं, तो मैं चांदनी चौक से, दिल्ली से उनके लिए बीकानेर पे कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह ट्रेन में बैठ के लेके जाता था। अकोस्टिक फोम में ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिया मार्ट से वो आ रहे हैं, वहाँ पे कारपेंटर अरेंज कर रहे हैं, समहाउ वो पूरा बना रहे हैं। बाद में पता चला कि यार उन्होंने पैसे वैसे दे दिए, पर लास्ट में बोला यार ये एक 20 साल के बच्चे के साथ वो काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा यार ठीक है, ये जितने लोग लाएगा उतने हम मार्केटिंग में पैसा खर्च करके ले आएंगे। गलत थे, वो फ्लॉप हो गए, ठीक है। पर पॉइंट बीइंग मुझे पैसे मिले, मैंने उनके जो 3-4 स्टूडियो बनाए, उधर से रेवेन्यू आया मेरे। फिर मैंने जिसके रेफरेंस से गया, मैंने कहा आपने तो बड़े गंदे लोग मुझे दिए, इन्होंने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। मैं छोटा सा दिल मेरा, ठीक है, थर्ड ईयर बच्चा बड़े जल्दी से उदास सा हो जाता है। मैं उन्हें कॉल करता था, फोन नहीं उठाते थे, मुझे बुरा लगता था, दुनिया का लॉस हो गया मेरा,
ठीक है, पर वो अपॉर्चुनिटी थी जो उस टाइम मुझे दिख नहीं रही थी कि मैंने पैसा कमाया वहां से। उन्होंने कहा फरीदाबाद में देयर इज अ स्कूल। स्कूल में गए, 14 क्लासरूम थे, दोबारा बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ थे, एक एक रूम उन्होंने बड़े बड़े हॉल्स बना रखे हैं वहां पे। डिड द सेम थिंग, पिच किया मैंने कहा सर आपके छोटा कर लेते हैं पहले सिर्फ जेई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो 6th क्लास से 12th जेई नीट, आई हैव टू कवर एवरीथिंग। मैंने कहा ठीक है, मैं पूरे स्कूल को स्टूडियो में बना दूंगा। गुड। मैंने लगा दो, करना चाहेंगे स्टूडियो। मैंने बनाया, दे ऑल्सो 20 साल के लड़के के साथ कैसे। पर हुआ है कि वहाँ 14 बनाए तो लगभग हर स्टूडियो में 80 लाख रुपए का आपका बन जाता था मार्जिन। मैंने कहा बढ़िया। मैंने देखा यार लोग मेरे को डिच कर रहे हैं, तब भी मैं गेन कर रहा हूँ। तो मेरे को तो ये पैटर्न दिखने लग गया, तो मैं सेम चीज रिपीट करने लग गया, क्योंकि मेरे पास बच्चे इतने थे और उन्हें लगता था कि ये और में पता नहीं क्या जानता होगा। मैं उनके साथ चीजें शेयर भी कर देता था। तो फरीदाबाद को सीडी बना के बेचेंगे। मैंने कहा नो, मेरे साथ काम नहीं करना मत करो, पर सीडी का जमाना चला गया, एटलीस्ट यूएसबी पे तो रह जाओ या ऑनलाइन कर दो, वो बेस्ट रहेगा। बोले नहीं हम तो सीडी बेचेंगे। मैंने कहा बेचो, सीडी बेचो। वो चीज भी उनकी फ्लॉप हुई। ठीक है, तो पॉइंट बीइंग कि उस टाइम मेरे मिड सेम या एंड सेमेस्टर में से पक्का कुछ चल रहा था। मेरे घर वालों को ज्यादा आइडिया नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। उन्हें लगता था मैं बैठ के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं जाके बीकानेर में स्टूडियो बना रहा था। आपको कुछ स्टूपिड चीजें करनी पड़ेंगी। आईएएस बर्नवाल जिनका मैंने एग्जाम्पल लिया, उनके घर में यार उन्होंने कहा था हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, साइकिल रिपेयर की दुकान थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ी थी। और जब मैं कॉलेज में गया, मेरे को कॉलेज में प्लेसमेंट मिल गई इंजीनियरिंग में, और उन्होंने वो प्लेसमेंट छोड़ दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, बचपन पूरा गरीबी में निकला है, उसे एक जॉब के लिए वो जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि यार मैं तो आईएएस निकाल सकता हूँ। अपनी मम्मी को कन्विंस किया कि मैं निकाल लूंगा। आईएएस की कोचिंग की फीस देने के पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने एक टीचर को कन्विंस किया कि यार मैं इतना हूँ, डेडिकेटेड बच्चा हूँ, मेरे को 1 साल दे दो, मैं आपको रिजल्ट ला के दूंगा। उस टीचर ने फेथ कर लिया समहाउ, जो इतनी हाई फीस होती है, एक पैसा नहीं लिया, और उस व्यक्ति ने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकाल दिया। तो ये होता है यार, रिस्क लेनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज, देन यू आर जनाब ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ आपका चाहूँ तो। आप तो शायद ये सोच रहे होगे कि मैं सरकारी जॉब करूँ या प्राइवेट जॉब करूँ। मैं तो बड़े डिलेमा में हूँ, सब होते हैं उस डिलेमा में। इफ यू नो द अनअकैडमी फाउंडर रोमन सैनी, एम्स क्लियर किया था, यूपीएससी रैंक 16 या 18 था, आईएएस बन गए थे, लगभग साल भर हो गया था, देन ही लेफ्ट हिज जॉब, क्योंकि उन्हें एक स्टार्टअप स्टार्ट करना था, और वो स्टार्टअप भी आज बड़ा हो गया है। तो यू हैव टू टेक रिस्क। अल्लाह, उसका ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यार रिस्क आप किस पे ले रहे हो, रिस्क आप अपनी जिंदगी के लिए ले रहे हो। रिस्क लेके आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती, रिस्क लेके आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो। यस, 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स फेल, बट ये तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, 10% सक्सेस रेशियो। यूपीएससी में है क्या 10%? एसएससी में है क्या? आईआईटी में है 10% सक्सेस रेशियो। हम एक ऐसी डायरेक्शन में क्यों भाग रहे हैं जहां पे 10 लाख लोग भाग रहे हैं ऑलरेडी? रेलवेज में 1 करोड़ से ऊपर लोग फॉर्म भर रहे हैं, एसएससी का रिजल्ट 3-3 साल तक नहीं आ रहा है, फिर भी हम भाग रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने कहा है, कुछ बिलीव्स बना रखे हैं। भाई जब स्टार्टअप में 10% सक्सेस रेशियो, ये तो बहुत तगड़ा हो गया। मैं तो कह रहा हूँ लॉटरी लग रखी है। कितने जोमेटो जानते हो तुम फूड में? कितने ओयो जानते हो? कितने जानते हो जो कि ओला उबर वाला काम कर रहे हैं? खुद का पैसा भी नहीं लगाया, जीरो से स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट। शायद कुछ प्रोसेस होता होगा, शायद कुछ स्टेप्स हैं, और ज्यादा मुश्किल स्टेप्स नहीं है, ट्रस्ट मी, बीन देयर। कुछ कुछ वही काम कर रहे हैं। सोचा नहीं था 22 साल की उम्र में मिलियनेयर बनेंगे, बन गए। आज के दिन हम इतने कैपेबल हैं, 9 to 10 फिगर तक जाते हैं। 25-25 लाख में यूट्यूब पे लगा सकता हूँ, सिर्फ खर्चे के, ये प्लस माइनस सारा सब ट्रैक करके, जो अर्न करते हैं और सब ट्रैक। 3 तो अनमोनेटाइज चैनल है मेरे। बट ठीक है, सारी चीज आप कर सकते हो, वही प्रैक्टिकल चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सपना उतना बड़ा लो एटलीस्ट। सपना ले रखा है आपने BMW X7 1.25 करोड़ की गाड़ी का, पर आपने कभी मैथ्स लगा के नहीं देखी कि क्या मैं उसे अपनी जो भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ उसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये तो बड़ा मैंने फाइनेंशियल गोल इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो समझ में जल्दी आते हैं बच्चों को। ठीक है, मतलब हमें हमेशा प्रिपेयर ही इस प्रकार से किया है, फाइनेंशियली फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। पर बनना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है उसमें। पैसा कमाओगे तभी खर्च कर पाओगे 2 जगह पे, और तभी कुछ नई चीजें निकल पाती हैं। ठीक है, आसान बना देती है मतलब जिंदगी थोड़ा। और
ग्रेट यार, काफी बढ़िया लगा आप सभी लोगों के साथ मुझे ये चीजें शेयर करके। मुझे नहीं पता, ओहो मैं ज्यादा समय ले लिया आप सभी लोगों का, आपने रोका भी नहीं मुझे, उसके लिए धन्यवाद। तो नहीं सर भैया, द सेशन वाज रियली अमेजिंग। मतलब एक एक मिनट में इतना सीखने को मिला है जो यूजुअली आई थिंक पूरे ऑडियंस में किसी को कहीं सीखने को नहीं मिला। राइट फ्रॉम एक्शनेबल इनसाइट्स थे, इनसाइट्स ऐसे नहीं थे कि जस्ट सुनना था, एक्शनेबल इनसाइट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट वाज रियली अमेजिंग भैया। आज यार शुरुआत कर देना। एक मेरा मेरे को फेमस क्या, मेरा फेवरेट कोट है, दो तीन है उनमें से एक, डू इट नाउ। जो चीज आप आज शुरुआत नहीं कर सकते वो कल नहीं होने वाली। तो अगर आपको मान लो कुछ भी करना है तो उसकी एटलीस्ट आइडिया बुक में आज लिख लो और डू समथिंग। जैसे मुझे अगर किसी चीज पे काम करना है, मैंने एक आइडिया बुक में एक आइडिया लिखा था, इट वाज रिगार्डिंग सम बिजनेस। तो मैंने जाते ही आज उसका ऑफिस स्पेस देखा है, मैंने naukri.com पे उससे रिलेटेड जॉब ओपनिंग्स खोल दी। तो मेरा इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग गया, इन्वेस्टमेंट लग गया, तो अब मैं हूँ कि यार वो चीज करनी है। आई शेयर इट विद माई फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स के सामने मुझे एक अपनी इमेज रखनी है ना, एक क्रेडिबिलिटी रखनी है कि हाँ भाई ये कमिटमेंट्स करता है। तो एक बार बोल दिया, शेयर कर दिया, तो अब वो बन गया कि हाँ यार करना भी है। ठीक है, तो start working on that particular day, and if you don't sacrifice for something, अरे वाह मैं तो नींद में आ रहा हूँ अब। If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। एंड इफ यू आर सेइंग यस टू समथिंग देन यू आर साइमल्टेनियसली सेइंग नो टू समथिंग। मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं तीनों के तीनों। तो आप जब अपने दोस्त को हाँ बोलते हो तो शायद आप अपने 2-3 हसलर घंटे जो आप ले सकते थे वो नो बोल रहे हो। ठीक है, आप सब चीजों को यस नहीं बोल सकते। बी द क्लीनर, बी द पर्सन जो कि काम एग्जीक्यूट करना जानता हो। ड्रीम बट एग्जीक्यूट। ठीक है, ग्रेट। Okay, so I'll call Utkarsh Bhaiya, the president of EDC PIT Mesra, to put the vote of thanks. And thank you, Suman Bhaiya. Like as Soham said earlier, every single seconds was like enlightening. Like I love every single second of what you said, and it was beyond amazing. धन्यवाद। And we got actually viewership of more than 600 people, like across platforms, 600 to 700, and nobody left. Like it stayed constant. So like everyone was engrossed in your speech. And this year we have to organize online. Your session is actually solution of eSummit, and I don't think it can get any better. Like this is the perfect end of eSummit, and the way things you have said and the hype you have created and the motivation which you have given to everyone, that's really amazing. Thank you so much, and thank you so much for thank you so much for accepting our invitation as well. Like तुम्हारे हेडफोन देख के कॉलेज की याद आ गई यार। तुम्हारे हेडफोन देख के हॉस्टल में बैठे हुए हैं, मस्त। नाइस यार, बहुत बढ़िया लगा यार आप सभी लोगों के साथ बात करके। और आज मेरा 41st सेमिनार है बीआईटी मेसरा। कोशिश है इस साल, कोशिश है मतलब पता नहीं कितना कोरोना साथ देगा बाकी, इस साल हम 100 कॉलेजेस तक रीच आउट करें। ये मेरा पर्पस है, आप अपना पर्पस अपने पेज के ऊपर लिखें। ठीक है, और उसे यार ऐसे लेवल पे लेके जाओ कि आज से 4 साल बाद आप अपनी डेस्टिनी, 4 साल बहुत है आज के दिन, यू डोंट नीड 40 इयर्स लाइक पुरानी जनरेशन की तरह। आज के दिन यू नीड 4 इयर्स टू चेंज योर डेस्टिनी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। बाय बाय एंड गुड नाइट। और ये नए प्लेटफॉर्म पे मेरे को नहीं पता एग्जिट कहाँ से मारते हैं हम। चलो ठीक है यार, बाय बाय, मैं ढूंढता हूँ। ओके ठीक है, मिल गया मुझे, सी या। थैंक यू सो मच अमन भैया। भैया एक चीज, हाँ 1 मिनट लूंगा मैं। भैया मैं अगर